प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता एक तुलनात्मक अध्ययन। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, अर्थात आर्य सभ्यता। लेकिन मित्रों, आपको पता है कि जो वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है वो ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा भाग है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब एक ही आर्यों की सभ्यता होने के बावजूद इस सभ्यता को दो भागों में बांटने का क्या आधार है, क्या कारण है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक सभ्यता जो पहला भाग है उसकी जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत हैं, आधार हैं, बाकी के तीनों वेद और अन्य ब्राह्मण साहित्य है। अब अगर अपन राजनीतिक दृष्टि से या यूँ कहीं पहले भौगोलिक दृष्टि से हम चर्चा करते हैं तो जहाँ ऋग्वैदिक कालीन जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी उसका विस्तार पंजाब तक था। पंजाब और उसकी सहायक नदियों का जो भौगोलिक क्षेत्र था, भूभाग था, वहाँ तक है। और उत्तर वैदिक काल में अपन भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता का विस्तार हमें पूर्व में दिखाई देता है, जिसके प्रचार के श्रेय गौतम, राहुगण और विदेह माधव हो जाता है। अब राजनीतिक दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं कि इन दोनों काल में या दोनों सभ्यताओं में क्या अंतर है, तो ऋग्वैदिक काल में जहाँ राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आई, राज्य छोटे थे जनों के रूप में, और जो जन का रक्षक होता था, गोप्य या राजा, वो राजा जो जन का नेता होता था उसका चुनाव जनता मिलकर करती थी, और उस पर जो आर्यों की जनतांत्रिक संस्थाएं थी जिनमें सभा समिति इनका विशेष प्रभाव था, और राजा को पद से भी हटाया जा सकता था। वो एक कबीले के नेता के रूप में राजा था। अगर इसी राजनीतिक स्थिति की अपन उत्तर वैदिक काल से तुलना करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा है, राज्य है, राज्य की जो इकाई पहले जन थी, उत्तर वैदिक काल में क्या बनी? जनपद, जो आजकल के एक छोटे या एक दो जिलों के जितने जनपद रहे होंगे, मतलब छोटे लेकिन जनों से बड़ा भूभाग, जन से क्या बने? जनपद। तो राज्य का विस्तार हुआ थोड़ा, लेकिन यूं नहीं कि बहुत बड़ा साम्राज्य, बल्कि कुछ सीमा तक राज्य का विस्तार हुआ और राज्य जनपद कहलाया। अब राजा की शक्ति में भी विस्तार हुआ और अब उसको पद से हटाना उतना आसान नहीं रहा। इस कारण जो उस पर नियंत्रण रखने वाली लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक जो संस्थाएं थी, सभा समिति, उनका प्रभाव कम हो गया, और अब राजा का पद भी आनुवंशिक होने लगा। इसके अलावा अगर अपन सामाजिक क्षेत्र में बात करते हैं, दोनों सभ्यताओं या दोनों काल में क्या अंतर था, तो ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक परिवार था आर्यों का, वो ज़्यादा सुसंगठित था, उनमें ज़्यादा प्रेम था, संयुक्त परिवार थे, पिता की प्रधानता थी, बड़े पुत्र की प्रधानता थी, जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात करते हैं तो वहाँ परिवार फिर भी संयुक्त परिवार थे, लेकिन उनमें कहीं न कहीं संयुक्त परिवारों के विघटन की शुरुआत दिखाई देती है।
मतलब अब पिता के जीवित रहते हुए भी कुछ पुत्र पिता से अलग होने का विचार रखते थे या होने लगे थे, यानी संयुक्त परिवारों का जो विघटन हमें दिखाई देता है वो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। इसके अलावा सामाजिक संदर्भ में अपन बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति में भी जो बहुत अच्छी स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उन महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन दिखाई देता है, उनकी स्थिति में गिरावट दिखाई देती है। अगर अपन सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, पितृ ऋण, पंचमहायज्ञ इनकी बात करते हैं तो इनका विधान, गोत्र व्यवस्था का विधान, ये उत्तर वैदिक कालीन समाज में विशेष दिखाई देते हैं, जिसमें पितृ ऋण के कारण पुत्र का महत्व बढ़ गया और इस बच्चियों की या यूँ कहें कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट का एक प्रमुख कारण बनी। वर्ण व्यवस्था की इसी संदर्भ में बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण कर्म पर आधारित था, न कि जन्म पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित कर दिए गए। जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था वो उसी वर्ण का माना जाता था। वर्ण परिवर्तन लगभग असंभव हो गया और जो शूद्र वर्ण था उसकी स्थिति दयनीय होती गई। अगर यही तुलनात्मक अध्ययन अगर हम धार्मिक क्षेत्र में बात करते हैं तो ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म सीधा था, सरल था, जिसमें यज्ञवाद, पाखंड, जटिलताएं, अंधविश्वास बहुत कम थे या न के बराबर थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक धर्म था उसमें जटिलताएं दिखाई देती हैं। यज्ञवाद, कर्मकांड, पाखंड, जादू टोना, जटिलताएं आदि दिखाई देती हैं। इसी कारण दोनों सभ्यताओं को, इन परिवर्तनों के कारण ही दोनों सभ्यताओं को अलग अलग विभाजित किया गया है और अलग अलग अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।